दोस्तों, गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास। आप लोग लगातार देख रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा है, इसके लिए हमारी क्लास लगातार चल रही है। आज ये कौन सी है? आज ये 7 नंबर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर चल रहा है। आप सभी को पता है ये चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई टॉपिक हो चुके हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से एक एक करके वीडियो आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के आप चैनल पे विज़िट करें। वहाँ पे जा कर के आप सभी वीडियो शुरुआत से लगातार एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिला हुआ है। आप लोग वहाँ जा के चेक कर सकते हैं। और शुरू करते हैं अब आप आगे की बात। आज की बात क्या है? आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम विभाजन के नियम। क्या होता है, कुछ विभाजन के नियम बताए जाते हैं जो कंप्लीट डिवाइड में होते हैं। जहाँ पर क्या होता है, कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है, वो नंबर किससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। कोई भी संख्या दी गई है, 2 से कब कंप्लीट डिवाइड होगी, 3 से कब कंप्लीट डिवाइड होगी, 4 से कब कंप्लीट डिवाइड होगी, मतलब पूर्ण विभाजित कब होगी। पूर्ण विभाजन की बात आज हम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की अगली टॉपिक क्या होता है आगे। सबसे पहला जो नंबर हम लेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से। क्योंकि एक इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो 1 होता है ये एक ऐसा नंबर है कि किसी भी संख्या को ये पूर्ण विभाजित कर सकता है। जैसे हमने ये संख्या लिखी, अगर 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा आंसर। बाकी हम कुछ भी अगर लिखना चाहें, कोई भी संख्या लिखें, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 1 के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं आगे 2 के लिए। देखो, सबसे पहले देखेंगे 2, और इसी के साथ में बिल्कुल इसी के परिवार का हम कह सकते हैं कि 2 के परिवार का। थोड़ा ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर ये बेटा है तो आगे जा कर के इसके पिताजी आएंगे, फिर उसके पिताजी आएंगे, तो थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे आगे पीढ़ी में। 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 के बाद फिर इसी में 8 आ जाएगा, और इसी के साथ साथ लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 16, इसी के साथ साथ 32 ले सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहें तो और आगे जा सकते हैं, 64 ले सकते हैं, 128 लेंगे। ये सब एक साथ में क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जो कंडीशन 2 में लगेगी वही 4 में लगेगी, वही 6 में लगेगी, 6 में नहीं सॉरी 8 में, 16 में, 32 में, इनमें सब में एक ही तरह का कंडीशन लगेगा। अब आप लोग समझें, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे अगर हम बढ़ें तो इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते रहें तो आप लोग लगातार जानते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 7 लिख देंगे। लगातार आप लोग देखते रहेंगे, एक एक करके आपको हम कंडीशन बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कैसे होता है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। ये पावर कितनी लगी हुई है इसकी? 1। इसकी कितनी पावर लगी हुई? गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी 2 होना चाहिए, ये 2 है। इसकी पावर कितनी हो गई? 2। अब आगे बढ़ें, इसके लिए सबसे पहले समझेंगे, जब पावर में 1 है तो क्या करना है? अंतिम एक अंक, अंतिम का एक अंक देखेंगे केवल, क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें क्या हो? 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। आखिरी के एक अंक में 2 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होगी? 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 7, 8, 9, 2, ये हमने संख्या ली। अब इस संख्या में देखेंगे, हमको क्या देखना है? हम 2 से डिवाइड देख रहे हैं तो हमको केवल लास्ट का एक डिजिट देखना है। ये 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 2 से
कंप्लीट डिवाइड होगी, पूर्ण विभाजित होगी। अगर हम कोई दूसरा नंबर लेना चाहें तो ये देखो दूसरा नंबर है, इस नंबर का केवल लास्ट डिजिट देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा है। इसको जब 2 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में पूरा भाग चला जाएगा। तो ये पूरी संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से पूर्ण विभाजित यानी कंप्लीट डिवाइड होगी। अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा इसी पे, देखो इसी पे हम आगे बात करते हैं, किसके लिए, 4 के लिए। 4 में क्या लिखा था, 2 की पावर 2 लिखा था। 4 को क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 2। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तरीका वही रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट जितनी पावर है उतने ही आखिरी वाले अंक देखने हैं आपको, आखिरी के उतने ही अंक देखने हैं जितनी पावर है, और डिवाइड किससे होने चाहिए, जिससे पूछा गया है उसी से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाने चाहिए, 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। जब ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या लिखें, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 7 8 9 7 6। ये संख्या लिख दी हमने। इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, इसमें हम भाग देंगे किसका, 4 का। तो आप लोग सभी जानते हैं अगर हम 4 का इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। तो 4 ने 36 होगा, ये 19 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 नंबर से बनी हुई संख्या, मतलब क्या, ये क्या है, इकाई है और दूसरा क्या है, दाही है। इकाई और दाही से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हमेशा 4 से पूर्ण विभाजित होगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक नंबर लेते हैं 8 के लिए। नंबर ले लेते हैं 6 5 8 9 5 1 2। इतना बड़ा नंबर है, पूछा गया ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 8 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3। पावर कितनी है, 3। तो लास्ट से कितने डिजिट देखने हैं, 3। डिवाइड किससे होने चाहिए, जिससे डिवाइड करने को पूछा गया है क्वेश्चन में, जिससे डिवाइड करने को कहा गया उससे डिवाइड करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाने चाहिए। बस इतना ही देख लेना है। अगर हम इसको भाग देना चाहें तो जानते हैं 8 का ये 512 लिखा हुआ है, 8 का क्यूब होता है, कितनी बार में चला जाएगा, ये 3 बार में। 8 का जब हम भाग देंगे 8 का क्यूब होता है तो ये 64 बार में चला जाएगा। 8 संग 48 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ये 32 हो जाएगा, 8 छकू 32, 64 बार में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब यह 3 अंकों से बनी हुई संख्या, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, पूरी संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आगे नोट करके लिख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 32 से डिवाइड होगा वो नंबर 16 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। कोई रोकने वाला नहीं है इसको। आप लोग कोई भी नंबर ले करके चेक कर सकते हैं। नंबर अगर आपको समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करें। कमेंट बॉक्स यूट्यूब की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में दिया गया, उसका यूज करें, वो बेकार ना जाने दें। आपको दिया गया तो आप ज़रूर यूज करें। हमें बताएं कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप भेजें। स्क्रीन पे 2 नंबर चल रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी नंबर पे। आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपना क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है हम उस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर देंगे।
इसका कंडीशन क्या होता है कि जो बड़े नंबर से डिवाइड हो रही है कोई संख्या तो छोटे नंबर से ज़रूर डिवाइड होगी। अगर बड़ा वाला नंबर काट दे रहा है तो छोटा वाला उससे छोटा काट देगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, जितने भी उससे छोटे नंबर हैं सभी नंबरों से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 128 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो संख्या 64 से डिवाइड होगी, 16 से डिवाइड होगी, 32 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 सब में इसी तरह की कंडीशनें लगती रहेंगी। इसके साथ साथ में एक कंडीशन और चलती है, उसको भी समझ लीजिए। इन्हीं नंबर के लिए 2 से डिवाइड कहाँ होगा, लास्ट में 1 0 होगा तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के लिए लास्ट में 2 0 होंगे, संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 के लिए लास्ट में 3 0 होंगे, संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 16 के लिए इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। 16 के लिए लास्ट में 4 0 होंगे, संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी। 32 के लिए लास्ट में 5 0 होंगे, संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी। इसी तरह आगे चलते रहेंगे। जितनी 2 की पावर में होंगे उतने ही 0 मिल जाएँ, कहीं भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की तो बात आप लोग समझ गए होंगे। 2 के जितने पारिवारिक सदस्य मिले वो सबके डिवाइड करने की कंडीशन आप लोग समझ गए हैं। बढ़ते हैं आगे 3 पे। चलो चलते हैं अब 3 के परिवार में चलते हैं हम। 3 के परिवार में क्या होता है, 3 में कौन कौन सा आएगा, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, ये सब नंबर 3 के परिवार में आ जाते हैं। ठीक है, जो कंडीशन 3 के लिए होगी वही सेम 9 के लिए होगी, सेम 27 के लिए होगी और सेम 81 के लिए होगी। देखो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाई 3। अगर 3 के लिए पूछा गया है तो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जानी चाहिए वो संख्या। अगर 3 से डिवाइड पूछा गया तो पूरी संख्या के योग करेंगे, जो उसमें डिजिट दिए गए उन डिजिट को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो योगफल 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 के लिए सेम कंडीशन लगती है। 9 के लिए क्या लगता है, जो सम होता है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 27 के लिए जो सम होगा वो 27 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह 81 में होता है, डिजिट का सम करेंगे, जितने अंक दिए गए उन अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद देखेंगे अगर वो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी संख्या उससे डिवाइड हो जाएगी। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और सरल तरीके से आपको इसी का एग्जाम्पल समझाते हुए चलते हैं। देखो बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर दिया गया है। ये नंबर दिया गया, पूछा गया ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अब एक तो हमने तरीका आपको बता दिया है कि इनका सम करें, योग करें। योग का जो भी योग फल आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। और उससे भी सरल एक तरीका आप समझ लीजिए, हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जहाँ पर 3 होगा वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल, ये पूरा 3 से 3 कैंसिल। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 होगा, 3 से ये 3 बार में कैंसिल, ये 6 है 2 बार में कैंसिल। 8 और 7 एक साथ जोड़ लीजिए 15 हो जाएगा, 3 से ही 5 बार में कैंसिल। पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से कैंसिल हो गई। तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अगर आपको कुछ गलत लगता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। दोबारा क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर लिखा हुआ था। हम जोड़ना चाहें एक साथ जोड़ सकते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 2 33 और 2 35, 35 और 1 36। इनका सम कितना हुआ, 36। इसको हम 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया। देखा आपने, योग करके करें तो भी डिवाइड हो गया। हम 3 3 करके अलग अलग ख़त्म करते रहें, उनको काटते रहें, तो क्या हो जाएगा, तब भी संख्या 3 से डिवाइड
हो जाएगी। अब 9 के लिए लेते हैं, अगर ये इसी नंबर को 9 से डिवाइड पूछा जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर पूछा गया कि ये संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें क्या करना, वही काम करना जो 3 में कर रहे थे। इसमें बिल्कुल सेम होता है, 2 वाले में थोड़ा गड़बड़ होता है क्योंकि 2 में 1 देखना होता है डिजिट, 4 में 2 डिजिट देखने होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सब में सेम कंडीशन, अंकों का योग बटे जिससे भाग देने को कहा जाए उससे। अब 9 है तो हम 9 9 बना लेंगे, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, पूरी संख्या क्या हो गई, 9 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अगर हम योग करना चाहें तो योग इसका भी हमने करके दिखाया था, कितना हो तो 36, 9 से भाग करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गई बात 9 की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पर, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सा एग्जाम्पल नहीं है। चलो आगे देखो, छोटा सा नंबर लेते हैं, बहुत बड़ा सा नंबर नहीं लेंगे। 5 4 3 2 4 3 1 5, इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। देखना है हमको कि संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं, तो 3 से डिवाइड हो रही है, उससे बड़ा नंबर 9 है, हम 9 देख लेते हैं, 9 में हमें आसान रहेगा, थोड़ा आराम रहेगा। 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी, तो हम 9 से करके देख लेते हैं। देखो, 3 से देखना चाहो 3 से देख सकते हो, 9 से देखना चाहो 9 से देख सकते हो। हम 9 से देख रहे हैं, ठीक है। 9 से डिवाइड हम देखेंगे, 3 को हम रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 9 से डिवाइड देख रहे हैं। 4 और 5 9 ख़त्म, 4 और 5 ये 9 ख़त्म, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, ये पूरा 9 से कट गया। पूरा ये संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 3 से भी कंप्लीट डिवाइड होगी। अगर आप करना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, जो नंबर हमने लिखा था वही नंबर दोबारा लिखें, 5 4 3 2 4 3 1 5। 3 से आप देखना चाहते हैं 3 से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 2 और 1 ये 3 कैंसिल, 4 और 5 9, 3 से 3 बार में कैंसिल, 4 और 5 9, 3 से 3 बार में कैंसिल। संख्या क्या होगी, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आप यहाँ तक सीख गए, 3 और 9, 2 4 8, 3 और 9 यहाँ पर सीख गए। 27 81 इसी में आ जाएगा, सेम यही कंडीशन, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत जल्दी में। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो देखो। 2 9 7 8 3 2 3 ये नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को क्या करना है, 3 से भाग देना है। इस नंबर को कहा गया, दिया गया नंबर 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा, शेष क्या आएगा। ठीक, ये तो रहा आपका क्वेश्चन। अब इसका देख लो सल्यूशन। देखो सल्यूशन, संख्या क्या लिखी हुई है, देखो नंबर लिखा हुआ है 2 9 7 8 3 2 3, ये नंबर लिखा हुआ है। और इस नंबर को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, शेष कितना बचेगा ये हमको बताना। इस नंबर को हम करते हैं 3 से डिवाइड। हमने बताया 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 3 को कर कर के 3 3 के जो पेयर बनते जाएंगे, जहां हमें 3 मिलता जाएगा उसको हम काटते चले जाएंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसके बाद ये 3 से 3 बार में 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9, 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, 8 और 2 10। जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना
9 और बचेगा कितना 1। नहीं समझ पाए 8 और 2 कितना हो जाता है 10। 3 बार में कैंसिल कर देंगे, ये 3 तो कितना बच जाएगा 1। यही क्या हो गया इसका शेष हो गया। इंग्लिश में लिखते हैं इसको रिमाइंडर। ठीक, बढ़ें आगे बढ़ें। चलिए आगे लिखते हैं। इसी संख्या को अगर पूछा जाता कि 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। संख्या क्या थी 2 9 7 8 3 2 3। इसको 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 9 से क्या लिखा है 9 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा। शेष क्या बचेगा भैया, राइटिंग समझ लेना, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हैवी है तो आप लोग समझ सकते हैं, कोशिश करो समझने की। देखो 9 से हम कर रहे हैं इसको डिवाइड, तो यहीं समझ लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, हमें 9 9 जोड़ते रहना, जहाँ 9 मिल जाए उसको उड़ा देना है। 9 यहाँ मिल गया ख़त्म, 7 और 2 9 यहाँ पर ख़त्म। 3 3 6 9 नहीं हुआ ना, 3 3 6 2 8 और 8 16। अब हम ऐसे कर लेते हैं 8 और 2 10। इसको जब एक साथ कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 1। 3 और 3 6 और 1 यहाँ वाला कितना बच गया 7। 9 का भाग नहीं जाएगा तो इसका शेष कितना बचेगा 7 शेष बच जाएगा। चाहो तो आप जोड़ सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट 9 9 उड़ाते रहो। जोड़ते तो सभी हैं, बच्चों को यही सिखाया गया, आज तक बच्चे यही करते हैं कि 9 9 पूरा हम सम कर लें, उसके बाद 9 से भाग दें। आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट बनना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, आगे निकलना है भीड़ से, कुछ अलग करना है, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करते रहिएगा आप, तभी आप भीड़ से अलग निकल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ सीख लीजिएगा कि 9 9 करके हमको क्या करने हैं, काटते रहने। चलिए बेटा आगे अपनी बात को यहाँ पर रोकते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे 5 के लिए। 5 से डिवाइड की कंडीशन क्या होती है वो समझ लो। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से डिवाइड होते हैं, इसके परिवार में कितने लोग आते हैं 5 25 125 625, इस तरह के नंबर इनमें आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें केवल लास्ट डिजिट देखना है। इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। सिंगल 5 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 25 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट में 2 0 होने चाहिए या फिर 25 होना चाहिए लास्ट में। जब 125 से दे रहे हैं तो लास्ट में 3 0 होना चाहिए या लास्ट में 125 लिखा होना चाहिए। 625 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट में 4 0 होने चाहिए या संख्या क्या होनी चाहिए 625 लास्ट में लिखा होना चाहिए। बस एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 एग्जाम्पल करते हैं, चलते हैं अपने आगे। एग्जाम्पल लिख दिया गया, देखते देखते आंसर लगा देंगे। संख्या क्या होगी 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, कोई सोचना नहीं। संख्या ये लिखी हुई है, पूछा गया 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। लास्ट में देखा जैसे ही 0 मिला संख्या में निशान मार दिया, संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, आपको बताना है संख्या 25 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आपने देखा लास्ट में 25 लिखा हुआ है, संख्या 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखना वही पिछली कंडीशन, अगर संख्या बड़े नंबर से डिवाइड होती है तो छोटे नंबर से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। आपने देखा ये संख्या 25 से डिवाइड हो रही है, जब ये 25 से डिवाइड हो रही है ये पूरी संख्या, तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड होगी। देखो लास्ट में 5 मिल गया, संख्या 5 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक, आप लोगों ने 5 की कंडीशन पढ़ी है, क्या होता है लास्ट में पे 5 मिलना चाहिए, 5 मिल रहा है। 25 में 25 मिलना चाहिए, 25 भी मिल रहा है। इसी तरह 125 में होता है, 625 में होता है, सब में इसी तरह से चलते रहते हैं आगे।
अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखते हैं 6 के लिए कि संख्याएं 6 से कौन सी डिवाइड होंगी। 6 के लिए बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर 6 का क्या करें, 6 का क्या करें, 7 का क्या करें। आपको आज के बाद कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सभी बताएंगे कौन सी 6 से डिवाइड होंगी, कौन 7 से डिवाइड होंगी। देखो 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 3। तो आप लोगों को इसमें 2 कंडीशनें देखनी हैं। पहली कंडीशन संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से डिवाइड हो रही तो हम 3 से देखेंगे संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने दोनों कंडीशनें पढ़ ली हैं। हम एग्जाम्पल के लेकर के और चलते हैं आगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया 3, 6, 8, 9, 5, 4, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा। पूछा गया संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन हमें किससे देखना है, 2 से देखना है। 2 से डिवाइड होगी तो आगे चलना है, 2 से नहीं हो रही तो वहीं छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। हमने देखा लास्ट में 4 मिल रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे 3 पे। अब हमें पता चल गया 2 से डिवाइड हो रही है तो हम आगे बढ़ते हैं किस पे, 3 के लिए। देखो 3 से हमें भाग करना, ये 3 उड़ा दिए, ये 2 बार में उड़ा दिया, ये 3 बार में उड़ा दिया, 4 और 5 ये 3 बार में कैंसिल, 9 हो गया। ये 8 है। अब 3 से जब भाग देंगे तो 2 बार में 6 कैंसिल हो जाएगा, शेष बच जाएगा कितना, यहाँ पर 2 क्या बच जाएगा, शेष बचेगा। जब 8 को 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। ये शेष बचने की वजह से ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो 2 से तो हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है। जब 3 से नहीं हो रही है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और बढ़ते हैं। देखो हम चलते हैं आगे, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। देखो संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है 4, 3, 2, 4, 5, 6 एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले 2 से देखना है। लास्ट में 6 है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अब 3 से देखना है। 3 के लिए क्या है, ये 3 से 2 बार में कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल, ये 1 बार में कैंसिल, 4 और 2 6 हो गया, 2 बार में कैंसिल, मतलब संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या, ये संख्या 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं अगला नंबर अपना 7 पे। 7 के लिए चलते हैं, देखते हैं 7 में क्या होता है। 7 के लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, वो कंडीशन हम समझ लेंगे बहुत आराम से, बहुत आहिस्ते से, छोटी छोटी कंडीशनें हैं 7 के लिए, समझते हुए चलते हैं। देखो 7 बहुत छोटा नंबर है, आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया गया हो तो आप चाहो तो डायरेक्ट भाग दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट भाग नहीं दे पाते हैं तो हम आपको जो कंडीशन बता रहे हैं वो कंडीशन आप समझ लीजिएगा। 7 से डिवाइड होने के लिए कुछ कंडीशनें लगती हैं, हम 3 कंडीशन को समझ लेंगे। कितनी कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशंस इसमें लगती हैं। वो 3 कंडीशनें कौन कौन सी हैं हम एक एक करके समझते चलेंगे। देखो क्या होगा, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, एक नंबर की संख्या, मतलब एक सिंगल अंक, सिंगल डिजिट की कोई संख्या अगर उसको 6 बार लिखा जाता है, पहला नंबर, पहली कंडीशन लिखो, एक अंक, कोई भी एक अंक, सिंगल डिजिट, एक अंक की संख्या बनाएं और इस एक अंक को कितनी बार लिखें, 6 बार लिख दें, तो वो संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आप लोग करके देख सकते हैं। देखो जैसे हम नंबर लिखें 2, ये 2 है, इसको कितनी बार लिखें, 6 बार, 2 2 2 2।
6 बार लिख गया। ये संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आप लोग करके देख सकते हैं, अगर नहीं आता कमेंट ज़रूर करें, हमको बताएं कि सर गलत बताया है, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ साथ में एक नोट भी लिख लीजिएगा, छोटा सा नोट लिख लीजिएगा। अगर संख्या 7 से डिवाइड होती है, इस तरह की संख्याएं जो एक अंक को 6 बार लगातार लिखने पर संख्या 7 से डिवाइड हो रही हैं, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होंगी, वो संख्या 11 से भी डिवाइड होंगी, 13 से भी डिवाइड होंगी, वो संख्या 37 से भी डिवाइड होंगी, और वो संख्या 1001 से भी डिवाइड होंगी। नोट कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ तक कि 1001 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, यहाँ तक कभी कोई नहीं बताता है। बहुत ज़्यादा आपको 9, 10, 11 तक पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद कह दिया जाएगा इसके आगे का नहीं आता। आता नहीं है, हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। आप लोगों को सभी एग्ज़ाम देने रहते हैं, कोई CGL दे रहा है, कोई IBPS PO देने जा रहा है, कोई 10+2 दे रहा है, कोई दिल्ली पुलिस दे रहा है, कोई UP पुलिस दे रहा है। कोई भी एग्ज़ाम में आप जाएं, आपको कहीं भी चले जाएं, हाई से हाई लेवल जाएं, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। चलते हैं आगे। देखो, इसी तरह की और संख्याएं चाहें तो ये संख्या लिख लो, 1 को 6 बार लिख लो, ये भी 7 से क्या होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी, कोई रोकने वाला नहीं। अगर हम चाहें तो इसको लिख लें, यह संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 संख्या 7 से कंप्लीट होगी। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब बात करते हैं आगे दूसरी कंडीशन। इसी की दूसरी कंडीशन 7 में, ही तो पहली कंडीशन हुई। मैंने क्या बताया, 7 में 3 कंडीशनें लगेंगी। कौन कौन सी? पहली कंडीशन आपको बताई, कोई सिंगल डिजिट अगर 6 बार लिखा है तो वो संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। दूसरी कंडीशन लिखते हैं, कोई 2 अंक की संख्या, जैसे हमने संख्या लिखी है 2 अंक को 3 बार रिपीट किया गया, किन्हीं भी 2 अंकों को 3 बार रिपीट कर दिया गया तो संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हमने इस तरह का लिख दिया 3 2 3 2 3 2, ये संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। आपने ये लिख दिया 2 7 2 7 2 7, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी संख्याएं आप लोग को ऊपर भी नोट करके बता चुके हैं, कौन सी संख्याएं कहाँ से डिवाइड होती हैं। इस तरह की संख्याएं जिनमें 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होती हुई चली जाएगी, वो सभी संख्याएं 3, 13 और 37 से भी कंप्लीट डिवाइड होंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी तीसरी कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग। देखते हैं 7 की तीसरी कंडीशन क्या होती है। इसमें वही काम थी, अभी तक पहले क्या था, एक नंबर की मतलब एक डिजिट की संख्या को 6 बार लिखा गया, मतलब सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दिया गया, संख्या 7 से डिवाइड होगी। 2 अंकों को 3 बार रिपीट करके लिख दिया गया, संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब 3 अंकों को 2 बार रिपीट करके लिखा, 107 107 संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। हमने लिखा 289 289 संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, आप करके देख सकते हैं। संख्या लिखें 241 241 संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। 325 325 संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ये 5 लिखा हुआ है, आप लोग परेशान ना हो। ठीक,
संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड करने के लिए आपको 6 अंकों की संख्या चाहिए है। आप लोग समझ गए होंगे संख्या कितने अंकों की चाहिए, 6 अंकों की। या तो सिंगल डिजिट 6 बार लिखा हो, 2 डिजिट तीन बार लिखे गए हों, 3 डिजिट अगर हो रहे हैं तो उनको 2 बार लिखा गया हो, संख्या में 6 डिजिट आ जाने चाहिए और वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इसमें भी नोट लिख लो। इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, 13 और 1001 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं। अब चलते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं। इसी तरह के हम नंबर ले लेते हैं कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आता। देखो क्वेश्चन आया 2, यहाँ बीच में एक स्टार लगा है, आगे लिखा है 9 2 4 9। क्या लिखा है, ये संख्या 7 से कंप्लीट डिवाइड क्या है, कंप्लीट डिवाइड है। और ये अगर कंप्लीट डिवाइड है तो रिमाइंडर स्टार का मान क्या आएगा, स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ये बताना है आपको। बता देंगे क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाएंगे तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। आपने यहाँ देखा 2 4 9 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखा है, ये 9 लिखा है, बीच में कितना आ जाएगा 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल होता है, परेशान ना होना। आप लोग परेशान होंगे कि सर 7 से डिवाइड, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग 7 से डिवाइड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। संख्या लिखी हुई है 8, ये स्टार है 3 8 3 8 3। बताओ स्टार की जगह क्या आएगा, देख रहे होंगे 8 3 8 3। कुछ गलत कर दिएगा, कुछ गलत हो गया ना। अच्छा डिजिट ज़्यादा लिख गया है, इसको हटा देते हैं। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, आप लोग जान गए होंगे, 3 आ जाएगा। बस ख़त्म। सिंपल होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं सोचना। आगे लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं एक। 8 5 स्टार 5 8 5 8 5। बताओ 7 से डिवाइड है, स्टार की जगह क्या आएगा, देख रहे होंगे आप। 8 5 यहाँ है, 8 5 यहाँ, 8 5 यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा 8 5 यहाँ भी आ जाएगा। बस ख़त्म। समझ गए। आपको 1 से डिवाइड बता दिया, 2 से डिवाइड बता दिया, 3 से डिवाइड बता दिया, 4 से डिवाइड बता दिया, 5 से डिवाइड बता दिया, 6 से बता दिया, 7 से बता दिया, 8 से बता दिया, 9 से बता दिया। अब चलते हैं आगे 10 के लिए। 10 से डिवाइड कुछ नहीं करना है, इसके लास्ट में एक 0 है तो आगे क्या होना चाहिए, जो भी संख्या होगी उसके लास्ट में एक 0 हो जाना चाहिए। बस कोई भी संख्या लिखी हो, क्योंकि साथ में 1 लिखा है, 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, वही नंबर आता है, तो लास्ट में एक 0 होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी संख्या वही आ जाएगी, बात ख़त्म। इसी के साथ साथ अगर 100 से डिवाइड पूछा जाए तो लास्ट में 2 0 आ जाने चाहिए, ख़त्म। अगर 1000 से डिवाइड पूछा जाता तो लास्ट में क्या होने चाहिए, 3 0 आ जाने चाहिए। कितने 0 आने चाहिए, 3 0। संख्या 10 1000 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से डिवाइड पूछा जाता है 1 0 आना चाहिए। 100 से डिवाइड पूछा जाता है 2 0 आना चाहिए। 1000 से डिवाइड पूछा जाता है लास्ट में 3 0 आने चाहिए, बात ख़त्म। चलिए आगे। अब एक और बचा है, आप लोग उसको भी समझ लीजिएगा। 11 के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर 11 के लिए क्या करना है। 11 के लिए समझ लो, 11 से डिवाइड की कंडीशन हमको समझनी है, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है। देखो इसमें क्या करना है, जो भी संख्या दी जाए उसके हम क्या देखेंगे, अल्टरनेट। क्या करना है, उसके अल्टरनेट
अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे, उनका अंतर करेंगे। अगर उनका अंतर 0 आ जाता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे और इन दोनों सम को फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, एक दूसरे को इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, या 11 के फैक्टर में कोई संख्या आती है, 11, 22, 33, 44, इस तरह की कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब 11 से डिवाइड के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं एक दो, और एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हुए चलते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देख लो एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर लिखा हुआ। ठीक, हमको क्या करना है, 11 से डिवाइड देखना है। तो अल्टरनेट हमने बताया है, अल्टरनेट कहा यह जाता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग अगर घटाने पर 0 आ जाए तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। हम लोग अल्टरनेट करते हैं बस। 1 के बाद अल्टरनेट कितना आएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इनको एक तरफ जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 और 5 9 9 7 16। उसके बाद दूसरी तरफ 4 6 और ये 2, 6 4 10 10 और 2 12। इनको घटाने पर कितना आया, 4, मतलब संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। समझ गए। अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, उसके योग को घटा देंगे। अगर 0 आ जाता है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 0 नहीं आता है तो 11 के फैक्टर में कोई संख्या आनी चाहिए, 11 22 33 44 इस तरह की संख्या आ जाती तो 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 7 8 9 2 3 1 ये नंबर ले लेते हैं। अल्टरनेट सम करना है। 6 के बाद कितना आएगा, 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 1, 6 और 8 14, 14 2 16, 16 और 1 17। इधर करेंगे 9 7 16, 16 और 3 20। घटाने पर 0 नहीं आया, मतलब कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। कोई मतलब नहीं। आगे वाला नंबर और ले लेते हैं एक, 6 7 8 9 2 3 1 3 ये नंबर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से कितने हो गए, 6 8 14 2 16 1 17। इसके बाद 7 9 16, 16 3 9 7 16, 16 3 19, 19 और 3 22। घटाया 0 नहीं आया, मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगी। 1 मिनट ऊपर देख लेते हैं, क्या गलत जोड़ दिया था क्या। देखो 9 7 16, 16 3 19, ये 19 हो रहा था। कितना हो रहा था, 19। ठीक, चलिए आगे। ये तो हो गई 11 की बात। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि 12 के लिए क्या करना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। 12 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 4। 3 से मैंने कंडीशन बता दी, 4 की कंडीशन बता दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 13 से डिवाइड कब होगा। तो 13 के लिए इससे पहले हम बता चुके हैं कौन कौन से नंबर 13 से डिवाइड होते हैं। 7 वाले में बता दिया 13 कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको नोट कर लेना है। सर 14 से कौन कौन सी डिवाइड होंगी, तो 14 को क्या लिखते हैं, 2 × 7। 7 का बता दिया है और 2 का बता दिया है, चेक कर लेंगे। 15 से क्या होगा, 3 × 5 होता है। 3 का बता दिया, 5 का बता दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं।
16 की बात करें तो 16 का हम बता चुके हैं। 17 प्राइम नंबर है, 17 से ही करना पड़ेगा। 18 को 9 इंटू 2 लिखते हैं, हो जाएगा 19। 19 क्या है, प्राइम नंबर है, इसको इसी से करके देखना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं डिवीज़न के आपको सभी नियम आ गए होंगे। आप वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और एक बात ध्यान रखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लगातार आपकी तैयारी होती रहे और आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लें। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन आता है उसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो हमारा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है 111, दूसरा है 113, तीसरा है 112, चौथा है 114। अब पूछा ये गया है इसमें कि 3 अंकों की संख्याएं दी गई, तीनों कौन सी संख्या ऐसी होगी, इसमें से बताना है हमको कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 14 से कंप्लीट डिवाइड हो रही होगी। 14 से कंप्लीट डिवाइड। तो अब 14 के लिए हमको ये पता है कि क्या होता है, 14 के लिए 2 से होनी चाहिए और 7 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ 2 से डिवाइड पहले देख लेंगे, 2 से डिवाइड इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। बचा कौन सा, 2 ऑप्शन बचे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा। तो 2 से तो दोनों हो रहे, कोई मतलब नहीं। 7 से देख लेंगे, 7 से इसमें भाग करें अगर हम तो 7 एकम 7 कितना बच जाएगा, 4 44 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 7 एकम 7 4 बचेगा, 42 हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।